बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पढ़ना है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या फ़र्क है, अब ये देखना है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये होता है कि हमने एक क्लास बनाई ए, उसकी बॉडी ए, उसके अंदर ये लिखा, देन दूसरी क्लास बनाई क्लास बी। ये क्लास जो बनाई है ना मैंने, ये वाली, ये मैंने इसके बिहाफ पे बनाई है, क्लास ए के बिहाफ के ऊपर। ये उससे इनहेरिटेंस है, ये उससे निकली है, उससे बनी है। तो ये जो होगी है ना, इसको मैं कहूँगा मल्टी लेवल, इसको मैं कहूँगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देन ये इसकी बॉडी है और यहाँ पे ये इसकी क्लास ये टर्मिनेट हो जाती है। देन इसी तरह क्लास सी बनाई और ये इनहेरिटेंस है क्लास बी से, यानी कि इनके दरमियान लिंक बना हुआ है। ये इससे यानी कि ये वाली क्लास जो है ये इससे इनहेरिटेंस है और ये वाली इससे इनहेरिटेंस है। इनके अंदर ये लेवल बने हुए हैं, ये एक लेवल के साथ चल रही है क्लास, है ना। तो इसी लेवल की बना पर इसको कह दिया जाता है कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, अगर मैंने इसको, अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट मैंने किया है क्लास सी का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेन वाइड मेन बाहर एक मेन फंक्शन मैंने बनाया ना, तो उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक सी, फॉर एग्जांपल ओबीजे डॉट। तो मैं ओबीजे डॉट, अगर मैंने इसका क्रिएट किया है, तो मैं अगर किसी फंक्शन को कॉल करता हूँ इसके, तो ये पहले इसमें आएगा, इसकी बॉडी के अंदर इसमें आकर देखेगा, वो यहाँ पे इसको देखेगा क्लास बी रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन, उधर चले जाओ, उसका कोई फंक्शन है उसके अंदर चले जाओ, ये जाएगा क्लास बी की तरफ और उसमें जाएगा तो यहाँ पे पड़ेगा, देन ये इधर चला जाएगा, जैसे पहले वाला कंसेप्ट है। तो ये इस तरह लेवल वाइज काम करता जाएगा, इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, आगे मज़ीद इसकी इंशाल्लाह मैं एग्जांपल आगे ना आएगी, उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं। फ़िलहाल इसका कंसेप्ट दे रहा हूँ, मल्टी लेवल ये चीज़ है और मल्टीपल ये चीज़ है। अब मल्टीपल क्या चीज़ है जी, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्लास एक हमने बनाई है जो कि फादर क्लास है, एक हमने क्लास। इसी तरह एक और क्लास बनाई है क्लास बी, ये भी फादर क्लास ही है, बेस क्लास ही है। सुपर क्लासें हैं ये दोनों, सुपर क्लासें, एक ये क्लास बनाई टर्मिनेटर, एक ये क्लास बनाई। अब ये वाली जो बी क्लास बनाई ये इससे नहीं निकली, ये इससे इनहेरिटेंस नहीं, बल्कि ये अलग क्लास है। लिहाजा मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन भी नहीं लगाया और ना ए लिखा है। यहाँ पे देखें मैंने लिखा है क्लास बी कॉलन पब्लिक ए, यानी कि ये ए से निकली है और ये किसी से नहीं निकली, ये बल्कि खुद एक क्लास बनाई है मैंने, ये फादर क्लास है। अब मैं एक क्लास बनाना चाह रहा हूँ सी, मगर ये वाली जो सी क्लास है ना, ये इनहेरिटेंस हो दोनों से, ए से भी हो और बी से भी हो। तो ये यहाँ पे मैंने कोलन का निशान लगाया, देन पब्लिक ए, यानी ए से भी इनहेरिटेंस है, कोमा, यहाँ पर सेमी कोलन नहीं आएगा और ना ही यहाँ पर कोलन आएगा, बल्कि यहाँ पे कोमा आएगा। अगर यहाँ पर मैं सेमी कोलन या कोलन लगाता हूँ तो यहाँ पर एरर आएगा। अब दूसरी क्लास मैंने किससे बनाई है, बी क्लास से, यानी कि ये दोनों क्लासों से इनहेरिटेंस है क्लास सी। इसके अंदर बॉडी के अंदर अब जब भी मैंने कॉल करनी है, इसको बुलाना हो या इसको बुलाना हो, तो मैंने यहाँ पे क्लास ए रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन, कोई भी इसका होगा, क्लास बी रेजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन, ये इधर चला जाएगा। यानी कि अगर इसको बुलाना हो, इसको मैं कॉल करूँगा तो ये उधर चला जाएगा, अगर इसको बुलाना हो तो ये इधर चला जाएगा। बस यही इसकी टेक्निक है और यही इन दोनों के दरमियान फ़र्क है कि मल्टी लेवल के अंदर जो है एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिटेंस होती है, निकलती है, बनती है। एक क्लास दूसरी क्लास से बनती है, क्लास सी बनी है क्लास बी से और बी क्लास बनी है क्लास ए से। मगर जबकि यहाँ पर ए क्लास एक अलहदा क्लास है, बी क्लास एक अलहदा क्लास है, मगर सी क्लास जो बनी है ना, ये इन दोनों से बनी है। इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, इसको
मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। इंशाल्लाह आगे इसकी एग्जांपल मैं दोनों की बयान करता हूँ।